यक्षिणी की यात्रा अब सृष्टि की गहरी और अपरिचित आयामों में प्रवेश कर चुकी थी। उसने हर चुनौती को पार किया था और हर संकट को समझा था, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि असली यात्रा अभी शुरू हुई थी। हर आत्मा का संघर्ष और हर शक्ति का अस्तित्व एक बड़ा उद्देश्य रखता है, और यही उद्देश्य उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। एक दिन यक्षिणी को एक नया संदेश प्राप्त हुआ, एक रहस्यमय संदेश जिसमें केवल एक वाक्य लिखा था। स्वयं के भीतर का तूफान शांत करने से पहले बाहरी संसार की आंधी को कैसे शांत करोगे? यह क्या था? यह किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। एक ऐसी शक्ति जो केवल बाहरी युद्धों से नहीं बल्कि आत्मा की भीतरी लड़ाई से भी जुड़ी थी। यक्षिणी ने इस संदेश को गहराई से महसूस किया, इसे समझने की कोशिश की। यह एक नई चुनौती थी और उसे इसके लिए पूरी तरह तैयार रहना था। उसने राजवीर और रणधीर को साथ लिया और तीनों ने तय किया कि वे इस बार केवल बाहरी खतरों से नहीं बल्कि अपने भीतर के तूफान से भी लड़ेंगे। वे एक रहस्यमय भूमि में पहुंचे जहां जीवन का कोई निशान नहीं था। यह स्थान निर्जीव लग रहा था, पर ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके सामने एक विशाल किला प्रकट हुआ। तूफानी किला। यह किला हवा की तेज गर्जना और अनदेखे तूफानों का केंद्र था। जैसे ही वे किले में प्रवेश करने लगे, एक विशाल शून्य उनके सामने आ खड़ा हुआ। यह शून्य केवल खालीपन नहीं था, यह आत्मा के सबसे गहरे डर और आंतरिक संघर्षों को उजागर करने की शक्ति रखता था। और फिर एक तूफान उठा। यह कोई साधारण तूफान नहीं था, यह केवल हवा नहीं थी। यह तूफान हर व्यक्ति के भीतर छिपे डर, असुरक्षा और अनसुलझी भावनाओं से बना था। यह तूफान उनकी आत्मा के सबसे गहरे कोनों तक पहुंच रहा था। यक्षिणी ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि इस लड़ाई को जीतने के लिए केवल बाहरी ताकतें काम नहीं आएंगी। उसे अपने भीतर उतरना होगा, अपने ही डर से टकराना होगा। राजवीर और रणधीर भी अपने भीतर के सबसे गहरे डर से जूझ रहे थे। हर कोई अपने अतीत की छायाओं से घिर चुका था, लेकिन यक्षिणी को समझ आ रहा था कि यह सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि एक पाठ था। हम इस तूफान को नहीं हरा सकते, इसे समझना होगा, इसे स्वीकारना होगा, उसने गहरी आवाज में कहा। और फिर उसने अपनी करुणा और समझ को समेटकर उस तूफान को गले लगाया। जैसे ही उसने अपने भीतर के डर और दर्द को स्वीकार किया, जैसे ही उसने अपने भीतर के तूफान को शांति से अपनाया, तूफान कमजोर पड़ने लगा। हमें इसे रोकना नहीं है, हमें इसे अपनाना है। धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा। किले की दीवारों पर छाए काले बादल हल्के पड़ गए। हवा में एक अलग सी ऊर्जा बहने लगी और फिर एक असीम शांति छा गई। यक्षिणी और उसके साथी किले के बाहर आए और उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। यह शांति और संतुलन की ऊर्जा थी जिसे हर आत्मा ने महसूस किया। यक्षिणी अब जान चुकी थी कि उसका उद्देश्य केवल बाहरी संसार की रक्षा करना नहीं था, बल्कि हर आत्मा के भीतर की शांति और संतुलन की संरक्षक बनना था। अब उसकी यात्रा अनंत थी और वह हमेशा हर आत्मा के साथ रहेगी, क्योंकि असली शांति केवल तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के तूफानों को स्वीकार